हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट a day सीरीज। यहाँ पर हम जैप का आई एंड IFS पहला पेपर उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले, दैट इज फंक्शंस ऑफ मनी। तो वेदर दिस टॉपिक रियली इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, किस तरह के क्वेश्चंस इससे आए हैं एंड कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कैसे आपको इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, एवरीथिंग विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून। एंड JIB एग्जाम की प्रिपरेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से बहुत ही बेटर और अच्छी हो जाती है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इस एग्जाम में पूछे गए हैं आपको प्रीवियस पैटर्न को समझने में बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। तो वी हैव प्रिपेयर्ड वंडरफुल डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। PDF फॉर्मेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ ये भी प्रोवाइड किया गया है। यू कैन डाउनलोड दैट आल्सो फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इन दिस सेशन हम फंक्शंस ऑफ मनी देखेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, इससे क्वेश्चंस आए हैं एंड आगे भी पूछे जा सकते हैं। सो लेट अस हैव अ लुक। तो फंक्शंस ऑफ मनी समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मनी होता क्या है। तो पहले के जमाने में बार्टर सिस्टम चलता था। अब ये बार्टर सिस्टम क्या है? डिफरेंट ऑक्यूपेशंस लोग करते थे, मनी तो था नहीं। वीवर्स जो है कपड़े बनाते थे और कॉबलर चप्पल वगैरह बनाना सिलना करते थे, मोची। ठीक है। फार्मर जो है वो खेतों में क्रॉप्स ग्रो करते थे, फूड प्रोडक्शन करते थे। टेलर्स टेलरिंग का काम करते थे। डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, राइट। तो अब ये सारे लोग जो हैं अपना अपना जो भी सामान वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस सामान को, जो सामान उनको चाहिए उसके साथ एक्सचेंज कर लेते थे। ओके, तो ये हो गया। यहाँ पर इसको लेट से जो हमारा कॉबलर मनोज है, उनको किसना, जो हमारे फार्मर हैं, इनसे सब्जियां चाहिए और फार्मर को चप्पल जूते चाहिए। ठीक है, तो ऐसे केस में दोनों के जो रिक्वायरमेंट्स है वो मैच कर गए। दिस इज कॉल्ड द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो बार्टर सिस्टम का बेसिक प्रिंसिपल ही है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। लेट अस से एट एनी टाइम आपको कोई भी तरह का प्रोडक्ट चाहिए, तो आप सामने वाले से वो प्रोडक्ट तभी ले सकते हो बार्टर सिस्टम में जब उससे आपका प्रोडक्ट चाहिए होगा। इजंट इट? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है यहाँ पे। तो फर्स्ट थिंग टू रिमेम्बर, अब बार्टर सिस्टम पहले हम यूज करते थे तो वो क्यों नहीं कंटिन्यू किया हमने, अब मनी को क्यों ले आए, व्हाई वी आर नॉट यूजिंग दैट? इसके 4 रीजंस मैं आपको बताता हूँ। द फर्स्ट रीजन, फर्स्ट प्रॉब्लम इज, लेट अस से अब अगली बार ये मनोज जो है किसना से ये चीजें लेने आया। ठीक है, वेजिटेबल्स की तो अगेन एंड अगेन रिक्वायरमेंट होगी, बट अगली बार लेट से इनको ये चप्पल की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। इस बार डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हुआ ही नहीं। तो इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है? ऐसा कोई सामान मनोज इनको दे जो कि इनकी रिक्वायरमेंट होगी। तो इस बार मनोज क्या करता है? इस बार मनोज लेकर आता है पैसे। अब किसना है खुश, और इन्होंने दे दिए ये बास्केट ऑफ गुड्स, बास्केट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू मनोज। ठीक है, सोल्यूशन मिल गया। मनी के बेसिस पर ही ये सोल्यूशन मिला। मनी के लिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज एवरीबॉडी नीड्स मनी। तो दैट इज व्हाई वी यूज मनी। ठीक है, पहला रीजन। मनी जो है इस तरीके से एक्सचेंज करने में हेल्प करता है हमें। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है मनी। इंडिविजुअल गुड्स एंड सर्विसेज आप इस तरीके से मनी को देकर एक्सचेंज कर सकते हैं। तो दैट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मनी। अब सेकंड थिंग ये है कि एक और प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार एक किसना जो है चप्पल लेकर जाता है कि हाँ ये ले लो, और लेट से ये शंभू के पास गया जो कि बार्बर है, तो उन्होंने कहा कि चलो बाल काट लो। ठीक है, तो एक जो है अगर अगर ये चप्पल देते हैं तो एक हेयर कट का दाम एक चप्पल के इक्वल होता है। तो ऐसे में एक चप्पल लेके मनोज चले गए और शंभू ने कहा भाई एक चप्पल का मैं करूंगा क्या, 2 हेयर कट करा लो, मुझे 2 चप्पल दे दो। ठीक है, तो 2 हेयर कट कराने के लिए 2 सिर भी होने चाहिए, राइट। तो यहाँ पर फंजिबिलिटी का इश्यू आता है, यानी कि जो भी गुड्स है उन्हें डिवाइड करना और एक दूसरे में एक्सचेंज करना डिफिकल्ट हो जाता है। बट इसके सामने क्या कर सकता है, एक हेयर कट के सामने अगर जो हमारे मनोज है वो पैसे दे देते तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता, राइट। तो दैट इज व्हाई दिस इज द अदर यूज ऑफ मनी। ठीक है, मनी इज फंजिबल एंड ये एक मेजर ऑफ वैल्यू की तरह यूज किया जा सकता है। ठीक है, कि कितना ये जो एक हेयरकट का कॉस्ट है उतना मनी दे दो, तो एक हेयरकट का कॉस्ट असर्टेन करने में मनी हेल्प करता है। दैट इज द सेकंड फंक्शन ऑफ मनी, इट एक्ट्स एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, किसी भी चीज का
वैल्यू कितना है वो चीज असेस करने में हेल्प करता है। नाउ देयर इज थर्ड प्रॉब्लम विद बार्टर सिस्टम। जो ये चप्पल है ये तो हमेशा के लिए यूजफुल रहेंगे। चप्पल के सामने कोई आपको ये बहुत बड़ा जो है पूरा ड्रम भर के दूध दे रहा है, तो दूध ड्रम भर के वो कितना दिन रहेगा? खराब हो जाएगा। थोड़ा दूध पियेंगे, बाकी तो खराब ही हो जाएगा। इतने लोग भी नहीं है कि ड्रम भर के दूध हम पी पाए, सामान कुछ बना पाए। ठीक है, तो दैट इज वाई यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि गुड्स जो है पेरिशेबल होते हैं, थोड़े समय बाद उनको यूज करना पॉसिबल नहीं रहता बार्टर सिस्टम, इसीलिए यूज नहीं किया जा रहा। अब इसके बदले ये जो चप्पल है इसके सामने अगर पैसे दे दिए जाए या फिर दूध खरीदने के लिए पैसे दे दिए जाए, क्योंकि ये दो चप्पल का कॉस्ट पूरा ड्रम भर के दूध का कॉस्ट के इक्वल है, दैट इज द थिंग। तो थोड़ा सा दूध चाहिए तो उसके लिए थोड़े से पैसे दे दो, एंड यस इतना पूरा मनी जो है नॉन पेरिशेबल है। दैट इज वाई ये एक स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह यूज किया जा सकता है। मनी लो और कितने समय तक भी आप इस मनी को यूटिलाइज कर सकते हो। दैट इज वाई इसको इस तरीके से यूज किया जाता है। दैट इज द थर्ड फंक्शन कि मनी कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू ओवर टाइम। ठीक है, बहुत समय बाद भी ये मनी आपके पास अवेलेबल रहता है एंड यू कैन यूज इट। द फोर्थ प्रॉब्लम इज कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। आपने कहा, उन्होंने कहा कि ठीक है आपको मैं जो है 3 महीने बाद ये चप्पल दूंगा कॉन्ट्रैक्ट। इसने कहा कि चलो तुम्हें मैं मिल्क दे देता हूँ अभी। अभी जो मैंने मिल्क प्रोड्यूस किया है, आज जो मिल्क मैंने प्रोड्यूस किया है, जो मिल्क जो गाय से निकाला है, वो मिल्क मैं आपको 3 महीने के बाद देता हूँ। ठीक है, तो ये 3 महीने के बाद जो सेम मिल्क आज वाला मिल्क देगा तो ये क्या यूजफुल रहेगा? तो एज इट इज पेरिशेबल 3 महीने बाद ही खराब हो जाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट का बेसिस नहीं बना। तो गुड्स जो है इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट का बेसिस या स्टैंडर्ड नहीं बनते। तो अगर इसने कहा कि ठीक है मैं चप्पल 3 महीने बाद दूंगा, आप मुझे जो है पैसे दे दो 3 महीने बाद, तो अगर यहाँ पर मनोज एग्री करता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। मनी एक्ट्स एज अ बेसिस फॉर डिफर्ड पेमेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स में जो बेसिस है वो मनी अच्छा बेसिस बनता है। सो दीज आर द फोर फंक्शंस ऑफ मनी। इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू ओवर टाइम एंड स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट्स। ठीक है, मनी को आप एक्सचेंज कर सकते हैं, वैल्यू किसी चीज की बता सकते हैं, ये पेन कितने का है वो आपको वैल्यू पता चल जाता है। स्टोर ऑफ वैल्यू ओवर टाइम, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम भी आप इस मनी को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वैल्यू स्टोर होती है मनी के फॉर्म में, और फ्यूचर में कोई चीज करनी है तो उसका स्टैंडर्ड मनी बन सकता है। कोई कॉन्ट्रैक्ट का स्टैंडर्ड कि फ्यूचर में आपको पैसे देंगे, ठीक है सही बात है, मनी तो अवेलेबल रहेगा, फ्यूचर में यूज किया जा सकता है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ मनी। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज आर द फंक्शंस ऑफ मनी। ठीक है, प्लीज आंसर दिस। एंड ये क्वेश्चन पिछले सेशन में पूछा हुआ था, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड सप्लाई कर्व डैश द इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट मतलब सप्लाई कम हो रहा है एंड इक्विलिब्रियम प्राइस एक्चुअली इंक्रीज होगा। So that is why here the correct answer would be A. Okay, A will be the right answer. And if you want to clear JIB exam in one attempt, हमारा मास्टर कोर्स अवेलेबल है, IAFS, AFM, PB, RBWM चारों कंपोनेंट से रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट क्लासेस, शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस, नोट्स, ईच एंड एवरी चैप्टर के MCQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड लाइव क्लासेस बिफोर द एग्जाम, ये सारा कुछ आपको जो है प्रोवाइड कराया जा रहा है। लाइव क्लासेस में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ाया जा रहा है। ऑल्सो JIB 75 is the code that you can use so as to get 75% डिस्काउंट। प्रेजेंटली 75 से ज्यादा ही डिस्काउंट होगा। आप हमारे वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। द लिंक टू बी पार्ट ऑफ दिस कोर्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ऑल्सो हमारा लाइव क्रैश कोर्स अवेलेबल है जिसमें आपको लाइव पढ़ाया जा रहा है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। 80 to 85% डिस्काउंट उस पर भी है। इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस तो नहीं बट लाइव क्लासेस एंड उसकी रिकॉर्डिंग जरूर मिल जाएगी। Wishing you all the best. If you have any other queries, you can call us on this number or drop a mail at hello@edutap.co.in. All the best for your preparation.